मैंने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम, तेरी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला। बस अब हाल यहाँ पे आप लोग देखिए। आज आपको पढ़ाने वाले एकदम बेहतरीन तरह से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क यानी टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाने वाले हैं और देखते हैं कितना मजा आने वाला है इस टाइम एंड वर्क में। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज लेते हैं, शुरू से बताएंगे एकदम कॉन्सेप्ट, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक राम जी को लेते हैं। किसको लेते हैं? राम जी को लेते हैं। और दूसरे तरफ रहीम जी को लेते हैं। एक राम जी को लेते हैं, दूसरे तरफ रहीम जी को। राम रहीम बाबा मत समझ लीजिएगा आप लोग। अब वो देखते हैं क्या, राम जी जो है, राम यानी एक दिन में दो कुर्सी बनाते हैं, एक दिन में दो कुर्सी बनाते हैं। और रहीम जी जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाते हैं, एक कुर्सी बनाते हैं। अगर पूछ दी जाए कि इसमें कार्य करने की क्षमता किसकी अधिक है, कार्य करने की क्षमता किसकी अधिक है, तो भैया जो समय कम लेगा और काम अधिक करेगा यानी उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? अधिक होती है। जैसे यह राम जी जो है एक दिन में दो कुर्सी बनाते हैं, तो मान लिया जाए 7 दिन में कितने कुर्सी बनाएंगे? 14 बनाएंगे। और रहीम जी जो है वह एक दिन में एक कुर्सी बनाते हैं, तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे? 7 कुर्सी बनाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि बताइए समय कौन कम लेता है, काम अधिक करता है, तो आप लोग का दिमाग जाएगा कि राम समय कम लेता है, यानी समय कम लेता है का अर्थ ही हुआ कि राम जो है 7 दिन में 14 कुर्सी का निर्माण करता है और रहीम जी जो है 7 दिन में 7 कुर्सी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बात समझ में आई आप लोग को? अब देखते हैं दूसरी बात यहाँ पे। अब तो यह बात समझ में आ गई। जैसे कोई तेज दौड़ने वाला होता है, जब देखिएगा तेज दौड़ने वाला होता है ना, सब लगेगा दौड़े एकदम, जब दौड़ना शुरू करेगा ना तो समय कम लेगा, समय कम लेगा और सबसे पहले वो जब पहुंच जाएगा, यानी वो तेज दौड़ने वाला होता है, यानी उसकी क्षमता जो होती है ना बड़ा शानदार होती है। यानी दौड़ता क्या है? दौड़ेगा तेज, यानी देखिएगा टाइम मिलेगा कम, टाइम मिलेगा कम लेगा और काम करेगा ज्यादा। काम करेगा कौन चीज? ज्यादा करता है। यानी कौन मोटा व्यक्ति होता है ना, देखिएगा जब उससे थोड़ा दौड़ेगा ना, जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो क्या करता है? तो रहता है एकदम मोटा। जब मोटा रहता है तो वह क्या करेगा? समय लेता है अधिक, लेकिन दौड़ता क्या है? कम है। यानी मोटा जो होता है वह समय लेगा अधिक, अधिक, और दौड़ता क्या है? कम है। यानी काम क्या करता है? कम करता है। काम जो होता है वह क्या करता है? कम करता है। तो यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम इसलिए यहाँ पे आपको बताए हैं कि टाइम और वर्क जो होता है ना बाबू, वह दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। अगर समय ज्यादा लगता है तो काम कम होता है, और काम कम होता है, अब देखिएगा, अगर काम कम होता है तो समय ज्यादा लगता है, और समय कम लगता है तो काम ज्यादा होता है। बात समझ में आई? इसी पूरी कॉन्सेप्ट पे यह चैप्टर क्या है? टिका हुआ है। बस इसको देखते रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। आप लोग देखिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए कुछ और बेहतरीन बातें आपको हम क्या करते हैं? बताते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये जो है ए, भैया ये जो है वह किसी काम को क्या करता है? 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। वहीं बी जो है उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। मान लिया जाए कि ये जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी जो है उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क पहले निकालें। टोटल वर्क पहले निकाल के देखते हैं। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दें? 10 से मार दें इसको, तो यह हो गया 2, ठीक है ना, और यह हो गया 3। अब हो गया क्या? 3 दूना 6, 10 छके 60, यानी 60 हो गया। कितना हो गया? 60। अब आते हैं यहां टोटल वर्क 60 हो गया। यह भैया देखिएगा जो एलसीएम निकलता है ना, उसको दूसरा कुछ मत समझ लीजिएगा।
एलसीएम जो निकलता है वह टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। हम पारा पारी कभी ए से करवाएंगे तो कभी बी से उसी काम को करवाएंगे, दोनों से करवाएंगे हम। देखिए अब किस तरह करवा रहे हैं हम। अब देखिए अब जो होता है ये टोटल वर्क हो गया, समझिएगा बात, यह हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं कि 20 से 60 में भाग करते हैं। 20 से 60 में हम क्या करते हैं, भाग। जब भाग करेंगे तो 20 से 60 में भाग करते हैं तो 20 तिहाई 60, 3 आता है, और 30 से करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यानी एक दिन में अगर मान लिया जाए कि हमको 60 ईंटा लगाना है, टोटल 60 ईंटा है, ईंट लगाना है हमको, ईंट टोटल 60 ईंट लगाना है, तो बी जो होता है एक दिन में 3 ईंट लगाता है, 3 गो ईंट लगाता है, ठीक है ना। ये जो है एक दिन में 3 ईंट लगाता है, और बी जो है वह क्या करता है, एक दिन में 2 ईंट लगाता है। यह जो होता है ना, यह क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्षमता बोलते हैं। यानी ए की जो कैपेसिटी है, एक दिन की कैपेसिटी है ईंट लगाने की, वो मात्र 3 गो ईंट लगाता है, और बी की जो कैपेसिटी है वो मात्र क्या लगाता है, 2 ही ईंट लगाने की कैपेसिटी है उसके पास। अब देखिए दोनों मिलकर इस काम को करवाते हैं, दोनों मिलेगा तो, अगर दोनों मिलकर इस काम को करवाते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 और 2 कितना होता है, 5, यानी 5 होता है। अब दोनों मिलकर 60 को ईंटा लगाना हो, 60 ईंट को, तो कितने दिन में लगाएंगे, यहां पे देखिएगा 60 ईंट को कितने दिन में लगाएंगे। अब क्या करते हैं, टोटल 60 हो गया, और दोनों की क्षमता क्या हो गई, 5 हो गई। ए प्लस बी की क्षमता जो हो गई, यानी ए प्लस बी की जो क्षमता हो गई वह 5 हो गई। टोटल कितना हुआ, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, काट देंगे इसको, तो 12 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 डेज में इस ईंट को क्या कर देंगे, लगा देंगे। कितने दिनों में, 12 दिनों में इस ईंट को क्या कर देंगे, लगा देंगे। बात समझ में आई। अब देखिएगा ये कैसे होता है, कैसे क्षमता निकल जाता है, तो भैया कितना आसान है। आप देखिएगा अगर दिन निकालना हो, अगर मान लिया जाए अगर हमको क्षमता निकालना हो चाहे दिन निकालना हो, तो पूरा एक ही कॉन्सेप्ट में क्या होता है, टीका होता है। अब देखिए मान लीजिए कुल काम जो होता है, मान लीजिए कुल काम हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, कुल काम, तो मेरा कुल काम कितना था, 60 था। कितना था, 60 था, मेरा 60 था। अब जब मेरा कुल काम कितना था, 60 था, और दोनों मिल के करवाना था, दोनों को मिल के करवाना था, ए प्लस बी को मिल के करवाना था। तो ए प्लस बी अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक जो था एक दिन में 3 गो ईंट लगाता था, बी जो है 2 गो ईंट लगाता था, तो 3 2 कितना हुआ भैया, 5 हो गया। अब 5 जो होता है, अब 60 गो ईंट लगवाना है, और एक दिन का और कितना निकल गया, दोनों को मिलके 5 हो गया। तो कितने दिन में लगा देंगे, 12 दिनों में लगा देंगे। बात समझ में आई। यह कॉन्सेप्ट है, इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। आइए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा अच्छा से। अब मान लिया जाए अगर हम लोग कहते हैं क्या, अब इस चीज को देखिए आप लोग, मान लिया जाए कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। राम जो है वह किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। और उसी काम को अगर मोहन जो है, मोहन वह लगा देता है 15 दिन। कितना दिन लगा देता है, 15 दिन लगा देता है। राम जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, मोहन उस काम को करने में 15 दिन लगा देता है। बन जाएगा, आप लोग बनाइए एकदम। देखिए सिंपल सा है। दोनों का सबसे पहले लसा निकाल लेंगे, 10 15 का 5 से काट देंगे, 10 3, ये हो गया 3 दूना 6, 6 5 30, यानी 30 हो गया मेरा। कितना हो गया भैया, 30। यानी टोटल हमको काम करवाना है 30 गो। कितना काम करवाना है, 30 गो। अब देखते हैं कि राम की क्षमता कितना है काम करने की, एक दिन में कितना काम कर लेता है। सही है ना, क्षमता देखेंगे भाई कितना काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप जो होते हैं एक दिन में मारते हैं 10 क्वेश्चन, धक्का धक बनाओ स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी क्षमता 10 है। और कोई कमजोर विद्यार्थी रहता है वो क्या करता है, 2 क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए क्षमता निकालेंगे, राम की क्षमता निकालेंगे। तो राम की क्षमता निकालेंगे तो क्या है, 10 तिहाई 30, यह हो गया 2, 15 दूना 30। अब देखते हैं क्या कि राम की क्षमता, यानी राम जो है एक दिन में 3 गो इमरती बना लिया। कै गो, 3 गो इमरती बना लिया। अब देखिएगा एक दिन में 3 गो इमरती बनाया। मोहन जो है एक दिन में मात्र 2 गो इमरती बना रहा है। अब कुल इमरती को गो बनाना है, 30 गो बनाना है। 30 गो, कै गो इमरती बनाना है, 30 गो। मान लीजिए लगन के दिन था, कोई पहुंचाने जा रहा हो,
तो 30 को इमरती पहुंचाना है। और राम की क्षमता मात्र, राम जो होता है एक दिन में 3 को इमरती बनाता है, मोहन जो एक दिन में 2 को इमरती बनाता है, बनाना 30 को है। अब वो कहता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में बना देंगे। तो दोनों की जहां बात आ गई, राम और मोहन की बात आई, दोनों को जोड़ देते हैं क्षमता। 3 और 2 कितना हुआ 5, यानी 30/5, यानी कट जाएगा 6, आ जाएगा मेरा 6 डेज आंसर। आया ना मजा, धकाधक बनेगा, आप लोग से देखते रहिए एकदम 6 डेज में बना लेगा। अब रही बात इमरती, जब 6 डेज में इमरती बन जाएगा तो फटाक दे शादी में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं आगे, देखते हैं हम लोग, समझते रहिएगा, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आते हैं क्या कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया जाए, हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लें कि ये जो है ए, अब थोड़ा सा हट के करेंगे कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिनों में क्या करते हैं, मिलकर पूरा करते हैं। अब जो होता है बी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। 60 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो ये जो है, ये उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बस देखते रहिए। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को करने में 60 दिन लगा लेता है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भैया, थोड़ा हट के, लेकिन बोर्ड से रहिए, लेकिन देखते रहिए, सट के थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे मजा आने वाला है। अभी ए और बी कुछ अलग नहीं करना है, बस एक नजर देखिए, समझ में आना ही आना है। आइए देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन। तो भैया लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए और बी, यानी दोनों को जोड़ दिए, दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए। यानी ए और बी मिला तो इस काम को किया या कितने दिनों में, किस काम को 15 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, 15 दिन में। यानी ए और बी मिलकर किस काम को कितने दिन में पूरा किया, 15 दिन में पूरा कर दिया। अब आते हैं क्या कि कब कह रहा है क्या कि बी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। बी जो होता है अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा करता है। अरे बाप रे बाप, 60 दिन में ये अकेले कर शुरू कर देता है। अब कहता है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी ए उस काम को, तो ए बराबर वाट, यानी ये उस काम को कितने दिन में करेगा, इसी का तो निकालना है। देखते रहिए कैसे निकाले हम, ठीक है ना, कि ये उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखते हैं क्या, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 15 और 60 का निकालिए, 15 और 60 का एलसीएम निकालिए। तो जब 15 और 60 का एलसीएम निकालिएगा तो भैया 60 ही आएगा। जब बनाना शुरू कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम होता है 60। कितना आ गया, 60 आ गया। ध्यान से दीजिएगा, 60 आ गया। नहीं विश्वास हो निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। अब 15 है तो 15 ही से काट दीजिए ना, एक हो गया 15 चौको 60, 15 चौको 60 आ गया ना। काहे, तो देखे के समझ में आ जाएगा आपको कि कितना आता है। अब दोनों का आप देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे। दोनों मिलके भाई कितना काम कर रहा है सब, ठीक है ना। ए प्लस बी की क्षमता, तो 15 चौको 60, यानी 4 आ गया। ए प्लस बी की क्षमता निकल गया 4। अब आते हैं बी की केवल क्षमता निकालेंगे, बी का, तो यह एक काम करता है भैया। कई काम करते, इसकी क्षमता निकल गया, एक निकल गया। अब आते हैं क्या, अब कह रहा है क्या कि हमको तो ए की क्षमता निकालना है। किसकी क्षमता निकालना है, ए की क्षमता निकालना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे
कि केवल ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए बताना है हमको कि एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी जो है, ए और बी मिलके अगर मान लिया जाए भाई, देखिएगा यहाँ पे अगर ए और बी मिलके, ए प्लस बी मिलके अगर काम को 4 दिन में करता है और बी उस काम हुआ को 1 दिन में करता है, कई दिन में करता है, यानी उस एक काम जो होता है वो क्या करता है, अकेले एक काम कर लेता है, एक काम कर लेता है, और ए प्लस बी मिलके 4 काम करता है सब, 4 को काम कर लेता है सब। अब बी मिलके अकेले काम करता है सब, तो ए का कितना काम निकला बताइए, तो ए का कितना काम निकला। तो एक अगर काम की बात करते हैं तो उसी तरह दिख रहा होगा 4 में से, अगर 4 में से एगो को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बचा मेरा 3, यानी ए का काम निकल गया 3। समझ में आया ना। अरे भाई मेरे, ए और बी का काम 4 गो है, ए और बी का काम कितना है, 4 गो। अब मान लिया जाए यहाँ पे ए और बी की काम की अगर बात करते हैं तो ए और बी का काम 4 गो है। अब 4 गो में से अब देखिएगा बी का काम वो निकल जाता है एगो, बी का काम वो निकल गया एगो, तो बचा को गो, 3 गो ना बचा, को गो बचा, 3 गो ना बचा। तो जब 3 गो बचेगा तो केकर काम निकलेगा, एक ना काम निकलेगा, वो कितना, किसका काम निकलेगा, एक गो। तो एक को अकेले काम वो करवाएंगे 60 गो काम, कितना करवाएंगे, 60 को करवाएंगे। अकेले कहेंगे भैया चल कर तू ही 60 को काम अकेले, देखते हैं कितना दिन में उसको काम वो कर लेता है, ठीक है ना। टोटल काम वो ए से करवाना है हमको, किसे करवाना है, ए से। तो आइए ए से जब करवाते हैं काम तो हम देखते हैं कि 60 टोटल काम कितना हो गया, 60। ए के कार्य क्षमता कितना निकल गया भैया, कितना निकल गया, अभी निकले है ना, कितना निकला है, ए की कार्य क्षमता निकल गया है 3। कितना निकला है, 3। तो जब ए की कार्य क्षमता निकला है 3 तो काट देंगे तो यह 20 दिन में यह काम कर लेगा। कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया भैया। देखिए ए प्लस बी मिलके कामों को 15 दिन में किया है सब, दोनों जुड़ के काम किया है सब 15 दिन में। अच्छा 15 दिन में किया है सब, ठीक है ना। और बी अकेले उस कामों को 60 दिन में किया है। तो सबसे पहले क्षमता निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, क्षमता। तो अब क्षमता की अगर बात आती है तो ए प्लस बी, तो 15 चौको 60 यानी 4, इसकी कार्य क्षमता दोनों को मिलकर कार्य क्षमता 4 हो गई। और बी की अगर क्षमता की बात बताते हैं तो बी देखिएगा 60 एकम 60, यानी इसकी कार्य क्षमता निकल गई 1, यानी काम ए को कर रहा है। अब कह रहा है क्या कि ए की कार्य क्षमता बताना है, यानी ए को उस काम को, यानी 60 को कामों को ए कितना दिन में पूरा करेगा। तो जब भी अगर 60 काम टोटल कितना है, 60 गो, और ए से करवाना है तो ए और बी का काम 4 गो है, अब बी का काम एगो है। तो जब 4 में से एगो घटा देंगे तो बचेगा मेरा कितना, 3। तो बी का काम नहीं निकल जाएगा, तो बचा 3। तो 3 से ही यानी ए का काम निकल गया 3। अब 3 गो जब इसका काम निकला तो 60 को काम कितना दिन में करेगा, तो सिंपल सा है ना, कितना दिन में करेगा भैया, 20 तिहाई 60, यानी 20 दिन में उस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में पूरा करेगा। इसी पर एक और सवाल मात्र एक ही बताएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, आइए एकदम आसान से देखिए, ध्यान से एकदम। एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, हम करते हैं क्या कि ये अकेला, मानिए आइए ये अकेला किसी काम को मान लिया जाए, ये अकेला किसी काम को क्या करता है, 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। ए और बी उस काम को, अब देखिए ए और बी उस काम को, ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता था, और ए और बी उस काम को मात्र कितना दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। 6 दिन में, यानी 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भैया आप देखिए, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, ए अकेला उस किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, 10 डेज। देखिए एकदम आसान है, सिंपल सा है, देखते जाइएगा एकदम 10 दिन में पूरा कर लेता है। अब कह रहा है क्या कि ए और बी, यानी फिर ए और बी को मिलाइए, ए प्लस बी को सटा दीजिए, मिल गया ए प्लस बी। ई मिलके कामवा जोन है वो कितना दिन में पूरा करता है, सब 6 दिन में पूरा करता है, सब कितना दिन में, 6 दिन में।
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भैया? बी का मान यानी बी बराबर वाट, ठीक है ना, यानी बी का मान निकालना है हमको, कितना दिन में पूरा करेगा। तो वही काम करेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे दोनों की, यानी कुल क्षमता यानी कुल काम निकाल लेंगे। तो 10 और 6 का जब एलसीएम निकाल लिएगा, 10 6 का काटिए, इसको 2 से काट दीजिए, 5 हो गया, ई हो गया 3, कितना हो गया? 3 हो गया। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, मेरा एलसीएम निकल गया कितना? 30 निकल गया। अब काम एक काम निकालिए, यानी एक काम यानी उसकी कार्य क्षमता कितना है, कितना काम कर लेता है एक दिन में वो, ठीक है ना। तो ए का जब निकालते हैं तो ये जो है 10 तिहाई 30, 3 निकल जाएगा। इसका ए और बी का निकालते हैं तो इसका निकलेगा 5, कितना निकल गया? 5। यानी इसका मतलब ये है कि एक दिन में ये जो है अकेले 3 गो रोटी बना लेता है। कै गो रोटी बना लेता है? 3 गो। भैया सोचिए कि बाप रे, लड़की खाली रोटी बनाती है का ना, तो लड़कों को ढंग आता है रोटी बनावेला, बड़ा मस्त मस्त बनाता है सब ना, ठीक है ना। एक बार खा लीजिएगा तो मियाज मस्त हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ये क्या करता है कि अब 3 गो रोटी अकेले बना लेता है, काम मिल गया ओकरा, रोटी बनाओगे 3 गो बना लेता है। ए और बी दोनों मिलता है सब, तो 5 गो रोटी बना लेता है सब, 5 गो। अब कहता है ससुरा बी कि बी जो ना है वो क्या करेगा, वो को गो रोटियां बना लेगा, ओकर तो कहीं आवते नहीं के नामे नहीं खियावत, ओकरे तो निकालना है भाई कि बी जो ना है ससुरा को गो रोटी बनाएगा। ये देखते हैं को गो बनाता है ही, और टोटल रोटियां पकवाना है 30 गो, करे से पकवाएंगे बी से, चल भाई पकाओ, देखते हैं को गो पका रहा है। अब देखिए यहाँ पे बी का निकालना है, तो ए और बी जो है, ए और बी देखिए ए और बी जो है 5 गो रोटी बना लेता है। सब कई गो रोटी बनाता है? सब 5 गो। ए और बी 5 गो रोटी बनाता है, और ए अकेले ससुरा 3 गो रोटी अकेले बना लेता है, 3 गो रोटी अकेले बना लेता है। तो जब 3 गो रोटी अकेले ही बना लेता है तो रोटियां को जब 3 गो बनाता है ये अकेले, और 5 गो दोनों मिलके बनाता है ए और बी। और ससुरा क्या करता है? ये अकेले, यानी ये जो है अकेले 3 गो रोटियां बना लेता है। को गो रोटी बना लेता है? 3 गो, ठीक है ना। तो बी कितना रोटी बनाएगा? तो 5 में से 3 गो निकाल लेंगे तो 2 गो ना रोटी बनाएगा बी। को गो रोटी बनाएगा? 2 गो, यानी एक दिन में वो 2 गो रोटी बनाएगा। कै गो बनाएगा? तो 2 गो बनाएगा। तो अब देखते हैं कैसे बनवाएंगे 30 गो। को बनवाएंगे 30 गो, देखते हैं को दिन में बनाता है। तो जब 30 गो बनवाएंगे तो टोटल रोटी हमको कितना बनाना है? 30 गो। तो 30 गो बनवाएंगे, और को गो एक दिन में को गो रोटी बनाता है? 2 गो। तो काट देंगे तो कितना हो गया? 15 डेज। कितना हो गया? 15 डेज, यानी 15 दिन में, यानी यह जो है कौन? बी जो है 15 दिन में 30 गो रोटी क्या कर लेगा? बना लेगा। बात समझ में आया ना? ठीक है ना। तो बी जो है यानी 15 दिन अगर काम करेगा तो 30 गो रोटी क्या कर लेगा? बना लेगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।